भाजपा ने बोला हल्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में चुनाव प्रचार में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों पर एक साथ विजय संकल्प रैली निकालकर चुनावी माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही अब बीजेपी अपने बागियों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन भी बना रही है। क्या करने जा रही है बीजेपी और क्या होगा उसका अगला कदम, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा धुआंधार। राजेश, आज भारतीय जनता पार्टी ने जी प्रदेश भर में चुनाव प्रचार का रिकॉर्ड बना दिया है। सही है, क्या मामला है? बिल्कुल सही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इन चुनावों में चारों तरफ से घेरने के लिए 68 की 68 विधानसभा सीटों से चुनाव प्रचार का एक तरह से मुहिम छेड़ दिया। अग्निहोत्री जी, पहला दिन था आज। जिस तरह का शेड्यूल तय किया गया था उसी शेड्यूल के हिसाब से बीजेपी के तमाम जितने भी केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी लगाई थी, हिमाचल प्रदेश पहुंचे और फिर प्रदेश के जो नेता थे वो भी अपने इस चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुट गए। 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार रिवाज बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक के धुआंधार प्रचार का आगाज इन विधानसभा के 2022 के चुनावों के लिए कर दिया है। जी राजेश, क्योंकि भाजपा का जो मिशन है वो बहुत बड़ा मिशन, रिपीट रिवाज बदलने का मिशन है। जी, आज तक हिमाचल में जो नहीं हुआ वो करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए नामांकन वापसी के अगले दिन पता चल गया है कि कितने प्रत्याशी मैदान में है, पूरा जोर लगा दिया पार्टी ने। सभी स्टार कैंपेनर जो है 40 की लिस्ट थी राजेश, बिल्कुल अधिकतर उनमें से आज प्रदेश में थे। राजेश, कौन कौन से प्रमुख नेता पहुंचे, जरा ये हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह की प्रचार में ताकत बीजेपी ने झोंकी है, हालांकि 40 जो स्टार जो है बीजेपी के कैंपेनर, उनकी ड्यूटी हिमाचल प्रदेश में लगाई गई है। और उस लिस्ट को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के चाहे सांसद हो या फिर संगठन से जुड़े हुए नेताओं को ये चुनाव में ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। सीधे चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चौपाल सीट के निर्बा में आज थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया अग्निहोत्री जी, और साथ ही साथ बड़े कई तरह के सवाल कांग्रेस से पूछे। और एक उन्होंने वहां एक चुटकियों में एक तरह से कह दिया कि काम करने वालों को चुनिए, कारनामे करने वालों को मत चुनिए। इस तरह का उन्होंने आह्वान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काजा में, लाहौल स्पीति के काजा में थे और फिर उसके बाद ये कुल्लू विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां इन्होंने एक तरह से जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा राज नहीं रिवाज बदलेगी का नारा जो दिया था, उसी पे उन्होंने पूरी तरह से वहां एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पालमपुर में थे और इन्होंने लोगों को भावुक करने में वहां कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ देखो तो कांगड़ा में जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में थे और इन्होंने लोगों को सीधे तौर पर कहा कि खाली हाथ नहीं आया हूं आज जनता के बीच में, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचे हैं, जो भी है चर्चा की जा सकती है। ऊना के ललड़ी में किरण रिजिजू थे अग्निहोत्री जी, जहां उन्होंने जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया। बीजेपी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुरा चंबा में थे, फिर उसके बाद नूरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष से तमाम बीजेपी के नेता, बड़े जितने भी बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी ने पूरी ताकत इन चुनावों में प्रचार और प्रसार के लिए इन नेताओं के मार्फत झोंक दी है। माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी राजेश, माहौल बनाने की पूरी कोशिश, क्योंकि दिन बहुत कम है प्रचार के और मिशन रिपीट जो एक खुद ही टारगेट तय किया है भाजपा ने, उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। बशर्ते अब हम कांग्रेस का भी बाद में देखते हैं अगले सेगमेंट में, कांग्रेस की क्या काउंटर प्लान है इसको लेकर। राजेश, एक और चीज, अगर हम भाजपा की ही बात करें, हम पहले सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहे हैं। असंतुष्टों के खिलाफ जल्द कार्रवाई कर सकती है पार्टी। सही है, ये सुनने में आ रहा है। राजेश, कौन असंतुष्ट है और कार्रवाई क्या हो सकती है? बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रत्याशी बदले कई जगह, हालांकि तमाम तरह की दलीलें दी गई, उसके बाद सर्वे हुए, कई तरह की चीजें कही गई, उसके बाद प्रत्याशी बदले, कई सिटिंग 10 से सिटिंग एमएलए का टिकट बीजेपी ने काट दिया। उसके बाद जिस तरह का बगावत का माहौल बना, उस माहौल को शांत करने के लिए हालांकि कोशिशें होती रही, हर एंड पे प्रयास होता रहा, लेकिन जब बागी नहीं माने नामांकन वापसी के आखिरी दिन भी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सीटें बनी हुई है, अभी 12 से ज्यादा सीटों पे भाजपा के जो जितने भी बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके लिए पार्टी ने एक तरह से पिछले
कल ही संकेत दे दिया है। रामपुर के आप देखिए कि बीजेपी के जो 2017 के कैंडिडेट थे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित बीजेपी ने कर दिया। अब उसी कार्रवाई में बीजेपी उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रही है और ये ऑर्डर कभी भी इसमें हो सकते हैं जब इन बागियों पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। और कार्रवाई करने की मजबूरी भी है अग्निहोत्री जी, क्योंकि आपने अपने जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिया है उन कैंडिडेट्स को आप कैसे आगे चलाएंगे, कैसे आगे रखेंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल भी इसमें खड़ा हो रहा था। बीजेपी के लिए अभी तक अगर हम देखते हैं तो टेंशन वाली स्थिति कुल्लू में है, जहां संगठन के राम सिंह पार्टी के लिए खड़े हुए हैं। बरसर से संजीव शर्मा है, कांगड़ा से कुलभाष चौधरी है, धर्मशाला से विपिन नेहरिया है, चंबा से इंदिरा कपूर है, इंदौरा से मनोहर धीमान है, फतेहपुर से कृपाल परमार है, बंजार से हितेश्वर सिंह, मंडी से प्रवीण शर्मा, झंडुत्ता से राजकुमार कौंडल, बिलासपुर से सुभाष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर और आलनी से है किशोरी लाल। तो ये इसमें मंडी से है प्रवीण शर्मा। तो ये बीजेपी के लिए ये कैंडिडेट जितने भी हैं ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बने हुए हैं। राजेश, कितनी बड़ी, मेरा प्रश्न भी आपसे है, मिशन रिपीट की राह में ये दर्जन भर जो रेबल्स हैं, आप इनको बागी कहिए या आप इनको असंतुष्ट कह लीजिए, बिल्कुल, ये कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है अग्निहोत्री जी बीजेपी के लिए। 2017 के आंकड़ों में को अगर हम देखें, उसी को आधार बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें जीती थी बीजेपी ने और कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई थी, फिर एक सीट आई थी सीपीएम के खाते में और 2 आए थे निर्दलीय। तो 44 सीटों में से अभी देखें तो 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के बागी खड़े हुए हैं। और ये बागी अगर 14 सीटों पे पार्टी के लिए वोट परसेंटेज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो पार्टी की कैलकुलेशन पूरी तरह से प्रभावित होकर रह गई। तो ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। और कल आप देखिए आखिरी क्षणों में भी 3 बजे के आसपास तक भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही। धर्मशाला का उदाहरण देता हूं, 2 यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 पार्टी के ही कैंडिडेट एक तरह से बागी हो गए थे। एक को बीजेपी मना पाई, एक को नहीं मना पाई। दूसरी तरफ किन्नौर तेजवंत नेगी को अंतिम समय तक बीजेपी कोशिश करती रही। केएल ठाकुर नालागढ़ में प्रयास इसी तरह के चलते रहे, सुभाष शर्मा बिलासपुर सदर से प्रयास चलते रहे। तो बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए सामने आने वाली है, क्योंकि रिवाज अगर बदलना है तो कम से कम वो सीटें पार्टी को जीतनी होंगी जो सीटें वर्तमान दौर में पार्टी के पास हैं। और उसमें से भी अगर 14 सीटों पे एक तरह से बगावत का झंडा बुलंद हो रहा है तो फिर रिवाज बदलने के लिए बहुत मशक्कत भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। मशक्कत करनी पड़ेगी जी। देखिए 44 थे पिछली, और ये जो रेबल्स है राजेश, असंतुष्ट जो है जी, कई ऐसी सीटों पर भी है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हार गई थी। सही है। तो इस बार फिर वहां पे चुनौती दोहरी हो गई। समझिए, एक तो सीट जीतने का प्रेशर है, ऊपर से आपका अपने घर का कोई बगावत करके वहां खड़ा हो गया जी। राजेश, जेपी नड्डा साहब भी थे, आपने पहले ही बताया, और मुख्यमंत्री साहब भी थे। आज जो स्टार कैंपेन हुई 68 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं लेजिस्लेटिव हमारी, क्या कहा इन दोनों नेताओं ने? बिल्कुल सही है। देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, आप देखिए कि उनकी प्रतिष्ठा सबसे पहले एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा भी हिमाचल प्रदेश में दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जब से अध्यक्ष बने हैं पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो फिर हार भाजपा को 4-0 से यहां मिली है। उसी तरह की प्रतिष्ठा दांव पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लगी है, क्योंकि बीजेपी ने जो नारा दिया है उसके लिए चेहरा जो आगे किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आगे किया है। तो दोनों ही नेताओं को एक तरह से डू और डाई की सिचुएशन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज काजा थे और साथ ही साथ थे कुल्लू में। कुल्लू में एक ऐसा इंसिडेंट उनके सामने हो गया, क्योंकि यहां से बीजेपी ने पहले महेश्वर सिंह को टिकट दिया, फिर महेश्वर सिंह का टिकट काट के दूसरे कैंडिडेट को जब दे दिया, तो आज जब भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे कुल्लू में तो फिर वरिष्ठ भाजपा नेता महेश्वर सिंह उनके सामने रो पड़े अग्निहोत्री जी, और रोते रोते आंसू उनकी आंखों से छलकने लगे। और साथ ही साथ भी जो भाषण जब वो दे रहे थे, भाषण उन्होंने अपना रोक दिया और कुर्सी पे बैठ गए। तो उन्होंने कुछ सवाल भी वहां खड़े कर दिए। 45 साल से संगठन के लिए काम करने का उन्होंने दावा एक तरह से किया, और उन्होंने ये कहा कि मेरा राजनीतिक करियर बहुत अच्छा चला था, लेकिन इस बार जो घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं महेश्वर सिंह को ऐसा लगता है कि उनकी छवि पे एक तरह से बट्टा लगा है। तो यहां जो जिस तरह का माहौल फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिस्थितियों को संभाला, जिस तरह का माहौल उन्होंने बदला, चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने आह्वान पूरी तरह से कर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, पहले चुराह थे, उसके बाद फिर नूरपुर पहुंचे। चुराह में उन्होंने एक इमोशनल कार्ड एक तरह से खेला चंबा के लोगों के बीच में, जिन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंबा के लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है और आधा घंटा चंबा के टॉपिक पे प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हैं। तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की। नूरपुर पहुंचे, नूरपुर में उन्होंने
आके एक तरह से आह्वान कर दिया कि नूरपुर बीजेपी के साथ चलता रहा है और इस बार भी नूरपुर रिवाज बदल के बीजेपी के साथ ही चलता रहेगा। तो इस तरह का आह्वान उन्होंने किया। चुनावी माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की गई है अग्निहोत्री जी। चुनावी माहौल बनाने की राजेश समय भी यही है, दिन घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। वो अब 10 ही दिन बचे हैं बीच में।